हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट्स सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अतिथि विद्वान मध्य प्रदेश के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि जिसे हम पहले भी भोपाल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते थे, उसका नाम चेंज हो गया बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, जिसमें लगभग 200 अतिथि विद्वानों की भर्ती आई है। उनका एक बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल 2022-23 के लिए अतिथि विद्वान की प्रक्रिया चल रही है, जो एक लेटर था 23/5/2022 को जारी किया था और उसकी लास्ट डेट है 7 जून 2022 तक। तो जो लोग भी मध्य प्रदेश के होंगे और वो अप्लाई करना चाहते हैं अतिथि विद्वान में, तो अप्लाई कर सकते हैं। और जो उनकी वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की www.bubhopal.ac.in, आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जो कि गेस्ट फैकल्टी के लिए इम्पैनलमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द गेस्ट फैकल्टीज़ के नाम से एक PDF होगा। तो आप उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट, लगभग नियर अबाउट 25 सब्जेक्ट में गेस्ट फैकल्टी का डिमांड की गई है। और जो लोग नेट होंगे, PhD होंगे या JRF या स्लेट जो भी होंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं। जो भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, उस डिपार्टमेंट में आपको एक प्रोफार्मा है, उसको भर के अपने सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके आप उस डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जमा कर सकते हैं। बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 6 दिन 7 दिन के अंदर पहुंच जाता है तो बेटर है, अदरवाइज़ नहीं हो तो बाई आप कार्यालय में उस डिपार्टमेंट का हेड जो भी होगा, HOD, उनके पास आप जमा कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि 7 जून 2022 तक लास्ट डेट है और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप विजिट कर सकते हैं। जो PhD या फिर हम ये कहें कि अभी अतिथि विद्वान की वैकेंसी पूरे मध्य प्रदेश शासकीय महाविद्यालय के लिए अप्लाई मांगा गया था, बहुत लोगों का नहीं हुआ है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक सुनहरा मौका है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लगभग हमें लगता है कि 25 सब्जेक्ट की बात किया तो 25 सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है, 200 पोस्ट है। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी बहुत ही कम है, इतना भी कम नहीं है। 35,000 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। पर डे का आपको 500 रुपया लेक्चर के हिसाब से मिलेगा और मैक्सिमम जो है कि 35,000 रुपये सैलरी पर मंथ आपको दी जाएगी। और ये लगभग साल भर के लिए आपको बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल के नाम से एक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी का एक प्रोफार्मा है, इसको डाउनलोड करना है। इसमें आपको नाम, डिपार्टमेंट, किस सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, नाम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मटेरियल स्टेटस, जो भी प्रोफार्मा में मांगा गया है। आप हाई स्कूल से लेके PG तक प्लस PhD है या JRF है, नेट है, स्लेट है, जो भी आपके पास है उसमें आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास MP में किसी भी शासकीय महाविद्यालय में आपने पढ़ाया हो या आप किसी यूनिवर्सिटी में वहाँ के पढ़ाए हों, तो आपके पास अगर इस टीचिंग एक्सपीरियंस हो UG PG में, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। उसका वेटेज आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपको। तो हमारे कहने का मतलब है कि इस आप लोग भर दीजिए, क्योंकि थोड़ा ये बीच में 2-3 दिन छुट्टी हो गया था, इसके वजह से थोड़ा, नहीं तो ये लगभग पहले से ही वैकेंसी चल रही थी और परमानेंट के लिए भी लगभग स्क्रूटनी चल रही है। जो लोग परमानेंट के लिए अप्लाई किए होंगे उस विश्वविद्यालय में स्क्रूटनी चल रही है और जल्द से जल्द ही जब स्क्रूटनी हो जाएगी, पैनल कमेटी भी बन गई होगी, उसके बाद आपको कॉलिंग की जाएगी। तो जिसमें ये लग रहा था कि जिस विभाग में
परमानेंट फैकल्टी बहुत ही कम है, तो उसके लिए लगभग 25 सब्जेक्ट में 200 गेस्ट फैकल्टी का डिमांड की गया है। इसलिए हमारे कहने का मतलब ये है कि ये एक सुनहरा मौका है। आपको खाली रहने से ज़्यादा बेटर है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 35,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। और उसमें जो उनका एक टीचिंग एक्सपीरियंस की बात है, तो 1 साल का 4 अंक आपको मिलेगा, मैक्सिमम 5 साल तक आपको मिलेगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग अप्लाई कर दीजिए। तो इसमें आप देखे होंगे, साथ ही साथ ये भी मांगा है, कंप्यूटर नॉलेज के बारे में भी मांगा है इसने। MS ऑफिस या कोरल ATC जो भी आपके पास जानकारी है उसमें मेंशन करना पड़ेगा प्रोफार्मा में। और दूसरा एक चीज़ इन्होंने मांगा है, सबमिट ए PPT ऑफ ए लेक्चर ऑन एनी रिलेवेंट टॉपिक। आपको कोई एक टॉपिक से जो आप अपने सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे, उस सब्जेक्ट में आप कोई एक PPT आप बना लें जिसमें आप कंफर्ट जोन में हो, जिसमें आप लगता है कि मैं ये पहले से पढ़ाता हूँ या जानकारी है। एक PPT भी आपको बना के देना पड़ेगा, उसका PDF बना के आप प्रिंट आउट निकाल के उसमें जमा कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, आपको सब्जेक्ट भी हम बता दिए, सब्जेक्ट आपको दिख भी रहा होगा। तो सब्जेक्ट में आप, मैंने बताया पहले भी 25 सब्जेक्ट थे। पहला जो है बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स है, इसमें बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स वाले भी डाल सकते हैं। दूसरा है बायोसाइंस जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, ये चारों ब्रांच वाले भी डाल सकते हैं। तीसरा माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी और एग्रोनॉमी है। चौथा बायोटेक्नोलॉजी है। पांचवा लिनोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस है। पांचवा जूलॉजी एंड अप्लाइड एक्वाकल्चर है। सातवां अर्थ साइंस है। आठवां फिजिक्स है। नौवां कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। 11वां कंपैरेटिव लैंग्वेज एंड कल्चर। जो कंपैरेटिव लैंग्वेज है इसमें लगभग 5 या 6 सब्जेक्ट है। संस्कृत है, लिंग्विस्टिक है, हिंदी है, इंग्लिश है एंड उर्दू है। कहने का मतलब जो भाषा है साहित्य में, उसमें भी आप लोग डाल सकते हैं। जो हिंदी वाले होंगे इसमें आप कंपैरेटिव लैंग्वेज एंड कल्चर में आप डाल सकते हैं। 12वां पार्सियन है, अरबिक है, कॉमर्स है, रीजनल प्लानिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है। 16वां साइकोलॉजी है। उसके बाद सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क है, जिसमें सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस भी आपको पढ़ाना है। तो सोशोलॉजी वाले भी डाल सकते हैं, सोशल वर्क वाले भी डाल सकते हैं। इसी तरह आपको वीमेन स्टडीज़ है, लॉ है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन है, योगा है, फिजिकल एजुकेशन है, क्रीम है, फार्मेसी है, इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग के जितने भी ब्रांच है लगभग सभी यहाँ पे मांगा गया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, IT, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नैनो टेक्नोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है। तो कहने का मतलब है 25 विषयों में 200 अतिथि विद्वान की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। और आप लोग जल्दी से जल्दी हाई स्कूल से लेके जो भी आपके पास डिग्री है, सेल्फ अटेस्टेड करके आप अपने जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो उस डिपार्टमेंट की कार्यालय में आप जमा भी कर सकते हैं। और बाई पोस्ट या स्पीड पोस्ट जो भी आपको सुविधा लगता है कि हमारा डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा। उसके बाद हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट की बात आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इसमें जो भी रिसर्च पेपर, जिन लोगों ने PhD किया है, कम से कम 5 रिसर्च पेपर आपको पब्लिश होना चाहिए, क्योंकि उसका API बनेगी। क्योंकि हर सब्जेक्ट में लगभग सीटों कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो API होंगी, क्योंकि इसमें एक प्रोफार्मा में लिखा है कि रिसर्च पेपर भी होने चाहिए और सभी का सेल्फ अटेस्टेड और उसके काफ़ी अटैचमेंट होने चाहिए। अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो भी इंक्लूड होना चाहिए। तो इस तरह क्या नाम है कि एक बार मैं फिर बता दिया कि 25 विषयों में 200 वैकेंसी प्रक्रिया चल रही है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं कि जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल अतिथि विद्वान, आमंत्रित विद्वान, विशिष्ट विद्वानों के चयन, पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता आदि के निर्धारण हेतु प्रस्तावित विनिमय दिशा निर्देश 2022-23
इनमें अतिथि शिक्षक के लिए कुछ समान नियम हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में शिक्षण कार्य के सुचारू संचालन हेतु निर्धारित वर्कलोड के अनुसार अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। 1.2 कॉलम में उन्होंने बताया कि अतिथि शिक्षक के रूप में आमंत्रित किए करते समय इस बात का भी ध्यान रखना जाएगा कि उनके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इसके लिए संबंधित अतिथि शिक्षक को इस आस का नोटरी से शपथ प्रमाण देना पड़ता। दूसरा जो कॉलम है सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई भी आवेदक के ऊपर पुलिस केस या कोर्ट में कोई ऐसा केस जो है कि पेंडिंग न हो, इसके लिए जो भी आवेदन होंगे आपको एक स्टैम्प एफिडेविट पे शपथ पत्र आपको देना है। हर स्टूडेंट के लिए है, हर आवेदक के लिए। तीसरा उन्होंने बात किया कि यदि कोई अतिथि शिक्षक इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो कहीं कार्यरत है, तो उसे एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसका आवेदन अमान्य किया जाएगा। अगर वो कहीं भी पढ़ा रहा होगा, अगर उसे लगता है कि कहीं पढ़ा रहे हैं कि और पेमेंट कम है और वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो उनको एक एनओसी देना पड़ेगा। अगर कहीं वेरिफिकेशन होता है तो आपका इस तरह के, अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं और ये अप्लाई कर रहे हैं, एनओसी नहीं दिए तो आपका जो आवेदक है रद्द कर दिया जाएगा। चौथा कॉलम उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग में इम्प्लीमेंट किए गए अतिथि शिक्षक आवश्यकता अनुसार अन्य विभागों में व्याख्यात दे सकेंगे, जिसका मानदेय संबंधित विभाग द्वारा दिया जाएगा, परंतु कुल मानदेय की प्रति माह सीमा जो है 35,000 रुपये अधिकतम से ज़्यादा नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि इस विश्वविद्यालय में जिस विभाग में अतिथि विद्वान का चयन होगा, वो किसी दूसरे विभाग में भी लेक्चर दे सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें जानकारी है, अगर इस डिपार्टमेंट में ज़रूरत है तो आपको देने का मौका मिलेगा। हो सकता है अगर आपने एक महीने में मतलब पूरा महीना आप नहीं पढ़ाए हो, 20 दिन भी पढ़ाए हो, तो लेक्चर का भी आपको पेमेंट मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि 35,000 से आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, 35,000 ही मिलेगी। उससे कम भी हो सकती है, क्योंकि आप जितना दिन ड्यूटी करेंगे उसके लिए। उसके बाद इन्होंने जो 5वां पॉइंट जो कॉलम है 1.5 में, इन्होंने अब पैनल बनाने की जो प्रक्रिया है, तो ये पैनल बनाने की जो प्रक्रिया है वो अतिथि शिक्षक के पैनल को निर्माण विज्ञापन के आधार पर किया जाएगा। विज्ञापन में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि विज्ञापन अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को पैनल तैयार करने के लिए विज्ञापन करने के लिए न कि नियुक्ति के लिए प्रत्येक अकादमिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व आवश्यकता अनुसार समाचार पत्र में तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित किया जाए। कहने का मतलब है जो अतिथि विद्वान की जो पैनल कमेटी बनी होगी या चाहे विज्ञापन जो भी आएगा, वहाँ के जो न्यूज़पेपर होंगे, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जो भी होंगे, उस पर आपको विज्ञापन उस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से मिलेगा। और साथ ही साथ जो इसका BA भोपाल @ac.in पे भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरी बात इन्होंने बताया कि अकादमिक सत्र के मध्य अतिथि शिक्षक को पुनः आवश्यकता होने पर प्रशासनिक अनुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा संबंधित विभाग की सूचना पटल पर विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है, हमारे टोटली ये सारे जो भी पॉइंट दिया है वो से रिलेटेड है। और इसमें ये दिया भी गया है कि अगर जो पैनल कमेटी है, पैनल कमेटी उन्होंने जैसे विभागाध्यक्ष होगा, संकायाध्यक्ष होगा, BC नाम नहीं होगा, ये 3 की पैनल कमेटी बनेगी। और एक से ज़्यादा एप्लीकेशन किसी भी डिपार्टमेंट में आए होंगे, स्क्रूटनी चलेगी, एकेडमिक स्कोर बनेगा जिसे हम API स्कोर भी कहते हैं। जो भी ज़्यादा होगा उसके हिसाब से चयन होगी। अगर हो सकता है, क्योंकि इंटरव्यू की बात इन्होंने नहीं किया है, API बेस पे ही सिलेक्शन है, तो इस तरह की उन्होंने की है। समिति आपको पहले ही बता ही दिया कि जो सब पैनल कमेटी इन लोग भी तैयार है, विभागाध्यक्ष रहेंगे, संकायाध्यक्ष रहेंगे, और विभाग या संख्या विश्वविद्यालय के जो नामनी होते हैं उनके द्वारा होगा। अर्हता का जो मानदंड है आपको बताया कि UGC द्वारा अधिसूचित नियमानुसार PhD उपाधि मान्य होगी। पैनल बनाने की प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगी। वरीयता निम्नता अनुसार हो रहेगा। संबंधित विषय में स्नातकोत्तर न्यूनतम कम से कम 55% अंक के साथ PhD UGC रेगुलेशन 2009 के साथ नेट या सेट उत्तीर्ण होना चाहिए।
सबसे मेन बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अदर स्टेट के जो भी लोग अप्लाई करेंगे, एमपी से बाहर के दूसरे स्टेट के, अगर उनके पीजी में 55% से कम है तो शायद वो उनका आवेदन रद्द हो जाएगा, क्योंकि अदर स्टेट में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आप लोग जनरल में अप्लाई करेंगे, जो भी कैटेगरी वाले होंगे या फिर जनरल वाले होंगे, तो उनके लिए कम से कम 55% होना बहुत ज़रूरी है। उससे अगर कम है तो अप्लाई नहीं कर सकते। संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ पीजी उपाधि एवं पीएचडी 2009 रेगुलेशन के थ्रू होगा। इसमें इन्होंने जैसे 2009 रेगुलेशन है तो 2016 भी हो सकता है, क्योंकि अभी 22 चल रहा है, तो 2016 के थ्रू भी जो पीएचडी हुआ वो उसका एंड है रेगुलेशन होगा। तो ये चीज़ होगा। एपीरिंग वाले जो पीएचडी होंगे उनका मेरिट बनेगी, लेकिन पीएचडी का नंबर ऐड नहीं होगा। अब ये देखा जाता है कि इसमें यूजी का नंबर कितना है, पीजी का नंबर कितना है, और नेट का नंबर कितना है, स्लेट का नंबर कितना है, जेआरएफ का नंबर कितना है, और एक रिसर्च पेपर का कितना नंबर है। ये तो खैर वो उनकी कमेटी बनाए होंगे, हर डिपार्टमेंट में जो भी कमेटी होगी, कमेटी अपना बनाए होंगे कैसे कैसे, लेकिन इतना समझ जाइए कि एपीआई बेस पे इनका ले रहा है और वरीयता उनको ही दिया जाएगा। एक बार मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2009 रेगुलेशन के यूसी रेगुलेशन के थ्रू या 2016 यूसी रेगुलेशन के थ्रू जिन लोगों का पीएचडी कंप्लीट है, क्योंकि पीएचडी का लगभग नियर अबाउट 20 नंबर आपको मिलेगा, 20 से 25 नंबर आपको मिल सकता है। तो जिनका पीएचडी होगा प्लस नेट होगा उनके लिए तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। और जिन लोगों का अतिथि विद्वान एमपी मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, अगर वो डिस्टर्ब हैं, क्योंकि सरकार ने जैसे भी पता ना कैसे कैसे क्या किया, क्योंकि हम सरकार के ख़िलाफ़ नहीं है, अब जो भी है जैसे भी होगा, जिनका नहीं हुआ होगा वो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक सुनहरा मौका है। 35,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। दूसरी बात है कि ये यूनिवर्सिटी आपको मेन शहर भोपाल में है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, मेन शहर में है, एक मौका मिल जाएगा। तो फिर मैं बताना चाहूँगा कि 25 विषयों में जब वैकेंसी चल रही है, 200 नियर अबाउट पोस्ट है, और जो भी है आप BA.Bhopal.ac.in जो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, उस पर आप विज़िट कर लीजिए। गेस्ट फैकल्टी की इम्प्लीमेशन फॉर द गेस्ट फैकल्टी के नाम से PDF है, डाउनलोड कर लीजिए। उसका प्रोफार्मा डाउनलोड कर लीजिए, प्रोफार्मा ज़रूर भरिएगा। भरने के बाद सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि अगर सेल्फ अटेस्टेड नहीं है तो आपका फॉर्म रद्द हो सकता है, इसलिए ज़रूर आप डाल दीजिएगा। अगर आपको कुछ ऐसी भी कोई समस्या होगी, जो नए कैंडिडेट होंगे, अगर मान लीजिए पीएचडी हो या नेट हो, उस बेस पे भी अप्लाई करना है। ऐसा मत सोचिए कि पीएचडी है नेट है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएचडी वाले भी डाल सकते हैं, नेट वाले भी डालें, हो सकता है